सीता जी ने बोला था, रे अधम, दे निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती? तो इस पे आप ही सुनी खगोत समराम ही भानु समाना, पुरुष बचन सुनी कढ़ी असी बोला अति खिसियाना। अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण बहुत ही गुस्से में आकर तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता तय मम कृत अपमाना, कटी हूँ तब सिर कठिन कृपाना, नाहिता सपति मानु मम बानी, सुमुखी होत न जीवन हानि। सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो अभी भी जल्दी मेरी बात मान ले। ए सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करी कर सम दस कंधर, सौ भुज कंठ की तब असी घोरा, सुनु सठ अस प्रमाण पन मोरा। सीता जी ने रावण से कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी के सुर के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे सठ, सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हरुमम परितापन, रघुपति विरह अनल संजातन, शीतल निशित बह शिवर धारा, कह सीता हरुमम दुख भारा। सीता जी कहती है, हे चंद्रहास, तलवार को कहती है, हे तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है, तू मेरे दुखों के बोझ को हर ले। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मयत नया कहीं नीति सुझावा, के हसी सकल निशिचरन बुलाई, सीत ही बहु विधि त्रास हुजाई। सीता जी के वचन सुनते ही रावण उन्हें मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी जी ने उस रावण को समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा, सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। आस दिवस महु कहा न माना, तो मैं मार भी कढ़ी कृपाना। यदि महीने भर में यह नहीं मानी, रावण राक्षसियों से कहता है, तो मैं इसे तलवार निकालकर मार डालूंगा। भवन गयो दस कंधर, यहाँ पिशाचिनी वृंद, सीत ही त्रास दिखावही धरही, रूप बहु मंद। रावण ये कहकर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका, सब नह बोली सुनाए सी सपना, सीत हिस्से करहु हित अपना। उनमें एक त्रिजटा नामक राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में बहुत ही प्रेम था। श्री रामचंद्र जी को बहुत ही पूजा करती थी और वह विवेक ज्ञान में बहुत ही निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर, मतलब सबों राक्षसियों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, खर अरुण नगन 10 सीसा, मुढ़ित सिर खंडित भुज बीसा। सपने में मैंने देखा, ये कौन कह रही है? त्रिजटा कह रही है कि सपने में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली। रावण नग्न है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुड़े हुए हैं,
बीसो भुजाएं कटी हुई हैं। एहि विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिरी रघुबीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। इस प्रकार से वह दक्षिण की दिशा जा रहा है। कौन जा रहा है? हनुमान जी जा रहे हैं। और मानो लंका विभीषण ने पाली है। लंका जो है विभीषण को मिल गई है। नगर में फिर से श्री रामचंद्र जी की दुहाई आ गई है। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा है। ये कौन कह रही हैं? त्रिजटा कह रही है कि उन्होंने सपना में ये सब देखा है। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होई ही सत्य गए दिन चारी। तासु बचन सुनते सब डारी, जनक सुता के चरण ही पारी। त्रिजटा फिर कहती हैं कि मैं बहुत ही निश्चय के साथ बोल रही हूँ कि ये मेरा स्वप्न कुछ ही दिनों में सत्य होकर रहेगा। और उसकी बातों को सुनकर जो राक्षसियां माता सीता को डराने आई थी खुद ही डर गई और जानकी जी के चरणों में जाकर गिर पड़ी।